हाँ आप कोई भी आप्त पुत्र का सत्संग सुनते हैं हाँ। तो ये किताब और ये सत्संग आपको फायदेमंद कब रहेगा, आपको ग्रहण कैसे होगा? जब मैं कुछ नहीं चाहता और समर्पण हो। हाँ, अपना जो समर्पण भाव है और मैं कुछ नहीं जानता यह भाव है, तो ये हाँ आप्त पुत्र का सत्संग और दादा भगवान की किताब आपको पूरे फायदेमंद रहती है। बिल्कुल। तो अपने अपने कच्चे है उसके हिसाब से ये अपने को समझ में नहीं आता है। और अपन क्वेश्चन किस तरह से करते हैं कि जिस तरह से ये सब ज्ञान तो सब मैंने जान लिया, मैंने इतना समझ लिया, समझता हूं सब कुछ, फिर भी ज्ञान काम में नहीं लगता है, मतलब ये ज्ञान कुछ गलत है। बिल्कुल आया समझ में प्रणव जी? बिल्कुल ये सर। बहुत बहुत बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी गलती इधर हो जाती है। बिल्कुल। तो ये आपको हाजिर कब होगा? आप जानते हैं कि ये मेरा हिसाब है, ये कुत्ते ने ऐसा किया तो मेरा हाँ कुछ ना कुछ हिसाब है, लेकिन ये हाँ हाजिर क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि ये जान पने का अहंकार काम करता है, मैं सब कुछ जानता हूं, वो अहंकार काम करता है, वो आपको जानते हुए भी वो उसमें रहने नहीं देगा। बिल्कुल समझ में आया? बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो ये धन्यवाद। समझ में आया ना प्रणव जी? हाँ बिल्कुल सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके say bye. जय सच्चिदानंद हिरेनानंद जी। जय सच्चिदानंद। आपने अभी विनय पे समझ दी, पर एक प्रश्न है काफी टाइम से उसका बहुत अच्छा मुझे खुद समझ में नहीं आया। एक बार परेश आनंद जी के साथ मैं बात कर रहा था करीबन 6 महीने पहले, और उन्होंने मेरी लड़की दिव्या से बात कर रहे थे वो। तो वो टाइम पे दिव्या को कैसा हो रहा था क्वेश्चन कि मुझे सिमंदर स्वामी के पास जाना है, मुझे सिमंदर स्वामी के पास जाना है। तो मैंने बोला चलो फोन करते परेश दादा से बात करो आप। तो परेश आनंद जी ने बताया मुझे कि उसे विनय सिखाना, तो विनय का मतलब सिर्फ सिखाना, अलग अलग एंगल से सिर्फ विनय का मतलब हाथ जोड़े तो विनय है, दूसरा का रिस्पेक्ट करे तो विनय है। तो ये विनय अभी आपने समझ विनय का भी मुझे भी कुछ मैं जानता हूँ वो ही बड़ा अविनय है, वो मुझे समझ में आया। पर अब मैं अपने बच्ची को कैसे विनय समझाऊं? वो जब से उन्होंने मुझे बताया कि विनय तू समझा ना, पर हर एक बार मुझे ऐसा खड़ा होता है कि विनय समझा, पर मैं क्या समझाऊं उसको? हाँ, वो ये जो क्वेश्चन आपको हुआ ना वो बहुत बड़ी बात है कि ये अपने को समझ में आता है कि ये बच्चे को विनय सिखाना मैं कब सिखा सकता हूँ कि मेरे में होगा तो मैं सिखा सकता हूँ। समझ में आया? हाँ। ये देखने, ये समझ में आना है, ये जो क्वेश्चन आपका हुआ वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये अपने को क्या लगता है कि मुझे तो मैं विनय समझता हूँ, मैं विनय जानता हूँ, ऐसा करते विनय, ऐसा करते नहीं, ये तो स्थूल है। समझ में आया? तो ये लेकिन जो बच्चे हैं 5 साल 10 साल के बच्चे हैं, तो उसको तो सबसे पहले ये स्थूल विनय सिखाना पड़ता है। फिर ये सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम जो है तो उस किस तरह से है कि कोई भी अपने सामने संजोग आता है तो वहां पे विनय कैसे रहेगा? तो कि वो जो संजोग है
वो संजोग में अपने को जितना भी ये अपने दादा भगवान का ज्ञान जो है वो जितना समझा है वो तो उस तरह से विनय अपने आप खड़ा हो जाता है। कोई भी संयोग में विनय कैसे रहेगा, तो जैसे जितनी उसकी सही समझ तो जितनी सही समझ उसके आधार पे उसका विनय बनता है। लेकिन सही जो समझ है वो अपने इंफॉर्मेशन में है लेकिन एप्लीकेशन में नहीं आती। तो कि एप्लीकेशन में क्यों नहीं आती है, तो ये जो दादा भगवान ने इसके लिए ये मूल्य बताया कि पर ये एप्लीकेशन में कब आएगा, हमारा ज्ञान आपको कैसे ग्रहण होगा अंदर। तो कि परम विनय और मैं कुछ नहीं जानता यह भाव। तो कि अभी अपन जो सत्संग में बैठते हैं तो पूरा भर के बैठे हैं। कोई आपका पुत्र कुछ बताएगा तो अपना भी दिमाग चलेगा कि ये बताया उसके बदले ये बताना चाहिए था, ये एग्जाम्पल दिया उसके बदले ये एग्जाम्पल देने का था। तो कितना अविनय हो गया पता नहीं चलता है। समझ में आया? तो ये जो अपने अंदर है कि मैं कुछ जानता हूं, इसके हिसाब से वो ये जानता हूं वो ये पूरा भरा हुआ है। जैसे कोई डिब्बा है पूरा भरा हुआ है तो अंदर कैसे कुछ जाएगा? तो कैसे जाएगा? तो वो खाली होगा तब। तो कि मैं कुछ नहीं जानता ये भाव के साथ बैठने का है। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं जानता हूं ये भाव के साथ बैठने के लिए अपन ये विधि करते हैं कि मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मन वचन काया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूं। ये खाली हो गया। मैं अब जो दादा की बात जो भी आप तो पुत्र करेंगे तो अब मेरे समझ में आएगी। समझ में आया? तो ये विधि के पीछे साइंस है पूरा। तो ये विधि के साथ ये समझ के साथ फिर जो भी सत्संग होगा तो कहीं कोई भी बात होगी तो वो बात में आपको आनंद आएगा। अभी दादा भगवान की कोई आप तो पुत्र बात करेंगे, आनंद कैसे रुक जाता है? क्यों नहीं आता है आनंद? क्यों नहीं आता होगा? पहले तो खुद के हिसाब से समझना ट्राई करते नहीं आनंद क्यों नहीं आता? तो कोई आप तो पुत्र ने बात करी, ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैंने समझा है, कैसे आनंद आएगा? हाँ, कैसे आएगा फिर आनंद? वो पूरा भरा हुआ है तो आनंद कहां से आएगा उसको? एक बात है वो 100 बार नहीं 1 लाख बार नहीं पूरी जिंदगी सुन करेगा तो भी उसको आनंद आता ही रहेगा क्योंकि दादा भगवान की बात ऐसी है। समझ में आया? तो दादा भगवान की बात ऐसी है तो उसको 1 बार नहीं 100 बार नहीं पूरी जिंदगी सुनता रहेगा। क्योंकि ये मेरे को ये विचार आया था कि मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी जब दादा भगवान समझाते थे, तो मेरे को भी वो छोटी उम्र में भी याद रह गया था कि कोई आएगा तो मेरे को मैं देखता था तो मेरे को भी पता चलता था कि दादा अभी पूछेंगे क्या नाम है, तो दादा फिर पूछते क्या नाम है, तो के महेश भाई, तो के खरेखर महेश भाई हो। तो ये मेरी छोटी उम्र में भी मेरे को ये याद रह गया था कि दादा ऐसा पूछेंगे, अब वो ऐसा जवाब देगा, अब फिर से पूछेंगे। हर कोई आता था उसके साथ दादा यही बात करते थे, लेकिन हर बार आनंद आता था, इतनी बात में भी आनंद आता था। आप उस टाइम पे आप देखो हर आप्त पुत्रों के चेहरे पे, हर महात्मा के चेहरे पे तो सबको आनंद था।
रोज 10 बार भी सुनेंगे, एक दिन में 10 बार भी ये सुनेंगे ना, तो उसको आनंद आता था। क्यों? तो कि दादा भगवान के प्रति ऐसी समर्पणता थी, ऐसी समर्पणता थी कि दादा जो भी बोलेंगे, तो उसको मुआ बोलेंगे तो भी उसको आनंद आएगा, उसको गाली देंगे तो भी उसको आनंद आएगा। समर्पणता, तो ये सब है। तो ये जो अपने को, ये जो प्रवीण जी ने बताया कि ये सब मैं जानता हूं लेकिन ज्ञान हाजिर नहीं होता है, उसके हिसाब से ये बात हुई। जानते हैं लेकिन किस तरह से जानते हैं? इंफॉर्मेशन के हिसाब से जानते हैं। अंदर जो भरा है उस वो खाली नहीं हुआ है। अंदर क्या भरा है मैं जानता हूं, वो खाली नहीं हुआ है। ये बात है। तो ये जो आपने बच्ची की बात करी, तो बच्चे को तो शुरुआत में ये सब स्थूल विनय सिखाना पड़ता है, लेकिन अपने को पता चलता है कि अपन विनय उसको क्यों नहीं सिखाए। बच्चा जो है वो सबसे पहले माँ बाप को देखता है, और अपने को कुछ सिखाने का नहीं है। अपना जो वाणी, अपनी वाणी है, अपना वर्तन है, अपना व्यवहार है, वो देखता जाएगा, अपने आप सीखता जाएगा। वो देखता जाएगा, अपने आप सीखता जाएगा। आपने किसी के साथ कुछ गलत बोला तो आपको ऐसा है कि ये बच्चा है, नहीं, उसको पता है आपने गलत बोला, तो वो गलत बोलने का सीख गया। और उसने देखा कि पापा ने ये सही बोला, तो वो सीख गया। तो समझो कि 18-20 साल की उम्र तक वो जो है वो आपको ही देखता रहेगा और वो सीखता रहेगा। तो किस तरह से सिखाने का है? तो कि अपना व्यवहार, सबसे पहले अपना व्यवहार इस तरह से सही करने का है, तो कि दूसरी कुछ उसके अंदर चीज घुसे नहीं। क्या लगता है अक्षय? नहीं, सही है, सही है। पूरा ही रिफ्लेक्शन है। काफी बार तो हम देखते भी है कि ये तो सिखाया नहीं था, कहाँ से आया। तो मालूम पड़ता है कि अननोइंगली हम लोग ही ऐसा करते हैं, तो हमसे होता है तो वहां पे निकलता ही है। जैसे जैसे आपकी वाइफ ने आपको कुछ बोला और आपने जवाब दिया, तो आपको पता नहीं है, उसके अंदर चला गया। लेकिन कब सामने आएगा कि जैसे आपकी वाइफ ने आपको जो क्वेश्चन किया और आपने जवाब दिया ने, वैसा ही क्वेश्चन जब आप उसको करेंगे ने, तब वो जवाब आपको मिलेगा। जो आपने आपकी वाइफ को दिया था वो जवाब आपको मिलेगा। तब पता चलेगा कि ये बच्चा है, लेकिन पूरा अपना प्रतिबिंब है। जैसा अपना व्यवहार करते हैं वैसा वो ग्रहण कर लेता है। तो आपका व्यवहार भी विनय वाला है, तो वैसा ग्रहण करेगा वो। सही। अब हीरेनानंद जी, विनय यहाँ पे आपने समझाया है विनय। आप तो पुत्र, दादा, भगवान जो भी समझा रहे हैं उनके, पर ऐसा समझ में आता है कि अक्षय को भी विनय, उसके आसपास जो भी लोग के साथ उसका व्यवहार हो रहा है उसके साथ भी विनय नहीं है, तो ही वो भूल वाला लगता है। सही बात तो है। ये समझाइए कि उसको इसमें भी कैसे विनय आए। जैसे मेरे घर में तो वाइफ है, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, आसपास के लोग हैं, तो आप वाइफ का ही एग्जांपल लेते हैं, तो कैसे विनय आए, तो क्यों वो समझाइए तो भूल ही नहीं दिखे, क्योंकि वो ऐसा समझ में आता है कि वो समझ गए तो भूल नहीं दिखेंगे। हाँ, तो कैसे ये विनय कैसे आता है? तो कि सबसे पहले सामने वाले की गलती दिखती है ना, वही सबसे बड़ा अविनय है। क्या गलती लगता है? दिखती है, नहीं वो तो 100% वो लगता है, पर सामने वाले का विनय नहीं हुआ उसके हिसाब से गलती दिखी ना, ऐसा नहीं, नहीं। उसकी गलती जैसे ही दिखी, वहां से अविनय स्टार्ट हो जाता है।
और मेरी गलती मुझे जितनी दिखी उतना विनय स्टार्ट हो गया, अच्छा। और कुछ भी नहीं है विनय। समझ में आया? ज्ञानी पुरुष समझ की में आया। गलती दिखती है, आप्तपुत्र की गलती दिखती है, समझ में आया? तो वहां पे अविनय होता है। मैं कितना भी पैर छूऊंगा, मैं कितना भी उनसे उनके लिए कुछ भी करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, कुछ भी करूंगा, वो विनय नहीं है, स्थूल विनय है। लेकिन सही मायने में विनय कहाँ पे है कि उनकी कोई भी मुझे गलती नहीं दिखती है, तो सबसे बड़ा विनय है। समझे? वो ही समर्पणता है। और समर्पण हुआ तो समर्पण कौन हुआ? गलती नहीं दिखेगी कैसे बनेगा? अपन जो समर्पणता कहते हैं, समर्पण कौन हुआ? हाँ, समर्पण कौन हुआ? अक्षय हुआ, अहंकार जो मैं अहंकार हूँ। समर्पण हुआ, अहंकार समर्पित हुआ। अहंकार किसको समर्पित हुआ? तो कि आत्मा को समर्पित हुआ। समझ में आया? तो ये हाँ, अहंकार समर्पित हुआ तो ज्ञान तो खड़ा ही है, आत्मा तो है ही। लेकिन किसी की भी गलती दिखती है तो वहां पे अहंकार खड़ा है। और जहां तक ये अहंकार खड़ा रहेगा, वहां तक कितना भी विनय करेगा, कितना भी विनय करेगा, स्थूल विनय कितना भी करेगा, कोई मतलब नहीं। तो मैं हूँ वो अहंकार, हूँ छू, वही अहंकार है। तो उसके आधार पे ये सब सब चल रहा है। नहीं, मैं हूं, वो तो बराबर है, लेकिन मैं हूं उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? मैं ही हूं। समझ में आया? तो मतलब मैं ही हूं, उसके हिसाब से मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मेरे बोलने से ऐसा होता है, मेरे व्यवहार से सब होता है। और मैं हूं तो क्या हुआ? तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से हिरन हुआ और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हुआ, तो उसमें मैं हूं हुआ। और मैं ही हूं तो वो अज्ञान के साथ व्यवहार होता है। लेकिन अपने को ये ज्ञान मिला तो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं अक्षय हूं, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूं, बाय रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं। समझ में आया? तो ये समझ के साथ जो भी व्यवहार करता है तो फिर विनय बनता है। समझिए। पूरा पूरा रिलेटिव स्वरूप है। अपने को ये रिलेटिव स्वरूप समझ में नहीं आता, इसके हिसाब से गलती दिखती है। ये है ही ऐसा लगता है, सिर्फ है ही नहीं लगता है, रिलेटिव को ही नहीं लगता है, सिर्फ रियल को है ही ऐसा लगता है। समझ में आया? ये थोड़ा समझाइए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा ये आया था। कब आया था मैं बताता हूँ। अक्षय को दूसरे की गलती दिखती थी। अब अंदर ऐसे हुआ कि तुझे तेरी खुद की गलती क्यों नहीं दिखती, और खुद की गलती दिखती रहेगी तो दूसरे की गलती नहीं दिखेगी। और एक थर्मोमीटर भी रखा कि अक्षय को गलती दिखती है तो तू ज्ञान में है, खुद की गलती दिख रही है, कोई भी कुछ भी हो रहा है, सब क्रियाएं हो रही है, उसमें बिलीफ ही निकल रही है। तो गलती दिखती है तो तू ज्ञान में है, ऐसा एक थर्मोमीटर लेकिन रखा। अपने को दूसरों की गलती दिखी, उसका थर्मोमीटर क्या? दूसरे की गलती दिखी, उसका थर्मोमीटर क्या? को, थर्मोमीटर क्या? दूसरे की गलती तो दिखती रहती है ना, जैसे देखा सामने को। जैसे ये थर्मोमीटर क्या
दूसरे की गलती देखी, उसका थर्मोमीटर किया कि आपको सबसे पहले आपको असर होगी। असर होगी। जैसे ही अक्षय को कोई भी व्यवहार में, ये हिरेन को कोई भी व्यवहार में असर होती है, तो दूसरे की गलती ही देखी है, इसके लिए ही असर हुई है। अगर मैं मेरी गलती देखता हूं तो मुझे कोई असर नहीं, सिर्फ आनंद रहेगा। आनंद क्यों चला जाता है? इतना बड़ा विज्ञान मिला है, इतना बड़ा ज्ञान मिला है, आनंद क्यों चला जाएगा? कैसे जाया सकता है? समझ में आया? क्योंकि हाँ, नहीं, दूसरे अभी अभी जो अपने को ये विज्ञान मिला है, ज्ञान मिला है, तो ये दो धार वाला है। पहले जो गलतियां दूसरे की नहीं दिखती थी ने, दूसरों की गलतियां पहले नहीं दिखती थी, अब दिखेगी, दूसरे की ज्यादा दिखेगी। अगर जो उल्टा प्रयोग हुआ तो सही। समझ में आया? तो हाँ, तो अपने को दूसरे की गलती दिखी, उसका थर्मोमीटर क्या, तो कि सबसे पहले अपने को असर होगी, असर अपना आनंद चला जाएगा, आनंद चलाएगा। अपना दुख बढ़ेगा। तो समझ लेने का है कि यहाँ प्रयोग गलत हो रहा है। हम्म, क्या लगता है अक्षय? नहीं नहीं, सही है। अक्सर डिस्टर्ब होता है वहां पे, थोड़ा थोड़ा तो मालूम पड़ता है कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ नहीं, कुछ पूरा गलत। पूरा गलत है। ये ये पूरा गलत है। और मुझे कुछ समझ है ना, वही वही एक मुझे कुछ समझ है ना, वही थोड़ा फंडामेंटल में अपना अभी बताया आगे। पर ये मुझे कुछ समझ है, मैं समझता हूँ, मुझे ये समझाता है, वही फंडामेंटल में है। ये अपने कोई ये वर्क करता रहता है, ये चीज वर्क करती रहती है। करती क्या कहता नहीं, है अक्षय? काफी नहीं, सही है, काफी अच्छी समझ मिली। बराबर। पर ये खुद की भूल दिखती रहे, क्योंकि ये एक दो दिन से ऐसा चल रहा है कि खुद की भूल दिखी। कभी टाइम होता है ना, बैठा हूँ आराम से, तो अक्सर खुद की भूल दिखी तुझे, कितनी दिखी, ऐसा अंदर क्वेश्चन होता है। तो ये खुद की भूल दिखे, ऐसा, क्योंकि कैसे एक होगा? एक चीज, हाँ, कैसे एक चीज समझ आती है कि कुछ भी हो रहा है उसमें अक्षय की बिलीफ के आधार पे अक्षय काम कर रहा है, कुछ भी कार्य कर रहा है, तो उसमें जो भी बिलीफ खड़ी हुई, और वो उसको करेक्ट करनी है, या फिर देख लेनी है कि क्या क्या खड़ी हुई। तो ये उसमें भूल दिखती रहे। मैं मेरा अनुभव बताऊं? आपने जो हाँ, बताया ना कि मेरे को मेरी खुद की भूल दिखती रहे, वो कैसे बनेगा? हाँ, तो मैंने आपको जो बताया ना, तो मेरा जब आनंद चला जाता है ना, तो सबसे पहले आनंद चला जाएगा, हाँ, सुख चला जाएगा। दूसरे की गलती देखते हैं ना, तो ये फंडामेंटल है कि खुद का सुख और खुद का आनंद चला जाएगा। तो वहां पे समझने का है, ये खुद का सुख, खुद का आनंद क्यों चला गया? दूसरे की गलती देखी। तो वहां पे पूछने का है कि हिरेन के अक्षय, ये तुमको परमानेंट आनंद चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, परमानेंट आनंद और परमानेंट सुख चाहिए, तो खुद का देखना पड़ेगा। सही। क्या लगता है? अ, उससे बात करके उससे समझाए कि आनंद चाहिए, तो फिर दादा भगवान ने मुझे पूरा दे दिया है, सब कुछ। हाँ, अब उन्होंने जो दिया है उसमें मैं रहूंगा, तो ये तेरा सुख नहीं जाएगा, हाँ, तेरा आनंद नहीं जाएगा। बोल क्या करना है? हाँ, तो वो तो आनंद में रहने का उसको तो अच्छा ही लगेगा। तो हाँ, समझ में आया?
हाँ अपन जानते हैं कि अपना आनंद ये गया तो क्यों गया जानते हैं, लेकिन पूर्व की जो अपन अपनी बिलीफ है, पकड़ है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वही दिशा में चले जाते हैं। तो वहां पे रुकने का है, चलने का नहीं है। किसी ये जो दुख बढ़ता जाता है, सुख कम हो जाता है, तो रुकने का है। क्यों हुआ ऐसा, आज क्यों ऐसा लग रहा है सब? तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। क्या गलती हुई है? तो कहीं ना कहीं मेरी जो दृष्टि है वो उल्टी चली है। सही चलने की जगह पे उल्टी दृष्टि चली है, तो ही ऐसा हो सकता है। आप देखना, मेरा अनुभव की बात करता हूं मैं। कई बार ऐसी गलतियां होती है तो याद भी नहीं रहती है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा विचार आता है कि यार क्यों मजा नहीं आ रही अभी, हाँ क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर मेरे को थोड़े 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले की मैं जाता हूं तो याद आता है, हाँ ये सब अंदर जो विचार आए थे उसके उसमें मैंने साइन कर दिया है कि इसने ऐसा किया, साइन कर दिया, हाँ बराबर किया। इसने ऐसा मेरे साथ बोला, हाँ साइन कर दिया। तो सब ये जब सब साइन करके बैठा हूँ, इसके लिए मेरा सुख चला गया। सही है। ये बात है। तो अब इसलिए 5 आज्ञा दिए दादा भगवान ने हाँ, कि उसका उसका उपयोग करते रहने का है। हाँ उसका उपयोग करते रहने का है, तो ये सब अपने आप सही होता जाता है। ठीक है अक्षय, हाँ ठीक है। और कुछ? नहीं, ये प्रश्न। जय सच्चिदानंद।